हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, है ना। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके क्या काम होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, है ना, और क्या इसके काम होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ओवरव्यू। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं तथा अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, है ना। यानी कि आपके हार्डवेयर को मैनेज करना और जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, ये क्या है। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जितने भी होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी, है ना। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर, फिर है लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। तो आइए फिर देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम का क्या होते हैं, समूह होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखो, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करना, है ना। क्या करना कि आपके यूजर और जो आपका हार्डवेयर है, तो इसके बीच क्या करना, इंटरफेस का काम करना। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। फिर है नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए क्या करना, हेल्प करना। और फोर्थ है कंप्यूटर को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके टाइप देखते हैं। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर, है ना, जितने भी ट्रांसलेटर हो गए आपके, कंपाइलर, डीबगर, लोडर, लिंकर, और देखो जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, संवाद स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तथा साथ ही हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे विंडोज हो गया आपका, मैक ओएस हो गया, और ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्रोम ओएस हो गया। और ये तो देखिए विंडोज़ के ही टाइप हैं, विंडोज एक्सपी, विस्टा, है ना, विंडोज 7, ये तो विंडोज़ के ही हैं। देखो, आपका एंड्रॉयड जो कि फ़ोन में यूज हो रहा है, कौन सा है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स का हो गया, और बीएसडी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं असेंबलर कि आपका असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह एक क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। याद रखिएगा, असेंबलर क्या है, तो आपका ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम में, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, देख लो, असेंबली कोड होता है, उसे क्या करता है, असेंबल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंपाइलर। तो देखो, कंपाइलर क्या है, यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह क्या होता है, यह भी एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, यहाँ से देखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल में बदलता है ना। और इसके बाद मशीन लैंग्वेज के कोड को क्या करता है, प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है, तो ये है आपका कंपाइलर। आप देख सकते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। इसके बाद क्या करता है, कंपाइल करके एक बार इन्हें रिपोर्ट्स को क्या करता है, कंपिलेशन को चेक करता है, फिर क्या करता है, आपके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रेटर। अब देखो, यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह भी एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, देखिए यहाँ से देखिएगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है ना। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अब देखो, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो यानी कि जो कोड होता है आपका, तो एक एक लाइन को क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको रन करके परिणाम को क्या करता है, तुरंत डिस्प्ले करता है। यह क्या होता है, कंपाइलर से थोड़ा सा स्लो होता है और मेमोरी में कम जगह को घेरता है, यानी कि जो आपका मेमोरी है उसका कम यूज़ करता है और इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरप्रेटर के बाद देखते हैं डीबगर। देखो, डीबगर क्या होता है, तो यह भी एक विशेष प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो, यहाँ से जो ये हैं आपके, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामिंग टूल होता है ना, जिसका प्रयोग प्रोग्राम में मौजूद क्या है एरर यानी कि बग को खोजने के लिए किया जाता है और ठीक करने के लिए किया जाता है। अब देखो बग का मतलब ही क्या होता है एरर, है ना, और डीबगिंग का मतलब उन एरर को सही करना। देखो जब कोई प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं करता है तो डीबगर प्रोग्राम क्या करता है, गलतियों को चेक करता है। अब इसके काम देख लेते हैं कि मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाना, एरर को ढूंढना और वेरिएबल की वैल्यू को जांचना, प्रोग्राम के फ्लो को समझना और रन टाइम एरर को पहचानना। ठीक है, और देखो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, सॉरी ये क्या है आपका, तो ये है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लोडर। अब देखो लोडर का काम क्या होता है, तो लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इनसे क्या करता है मेन मेमोरी जैसे कि आपकी क्या रैम में लोड करता है ताकि सीपीयू उसे क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। लोडर के काम क्या होते हैं, तो प्रोग्राम को डिस्क से किस में, रैम में लोड करना और मेमोरी को एलोकेट करना। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करना और कंट्रोल यूनिट को सौंपना, ये क्या है इसके काम होते हैं, किसके, तो आपके लोडर के। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं लिंकर। अब लिंकर क्या है, तो लिंकर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंपाइलर या असेंबलर के द्वारा बनाए गए विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइल को, है ना, ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज को जोड़कर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है ना। यानी कि देखो जो आपके कंपाइलर द्वारा असेंबलर द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट या फाइल हैं उन्हें क्या करता है, एक साथ जोड़ के एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, अब इसके काम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ना हो गया, लाइब्रेरी फाइल को जोड़ना हो गया और एक्सटर्नल रेफरेंस को क्या करना, रिसॉल्व करना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना। ठीक है, ये किसके काम होते हैं, तो आपके लिंकर के काम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो कंपाइलर, कंपाइलर का क्या काम होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना, है ना, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है। इसके बाद लिंकर, लिंकर का क्या काम होता है, तो ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़कर क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना। फिर आपका लोडर, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्या करना, रैम में लोड करना। तो ये इनके काम होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग कंप्यूटर टेक जोन पर नए हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हमारे एक सहयोगी मित्र हैं जो कि सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनका कहना था कि सर लाइव क्लास लाइए, है ना। तो देखो अभी लाइव क्लास के लिए मेरे पास उतनी व्यवस्थाएं हैं नहीं, लेकिन प्रयास रहेगा और आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर जल्दी हम लाइव क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम MCQ, ठीक है, क्वेश्चन को क्या किया करेंगे, सॉल्व किया करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ और कल हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।